मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, जो भी कहें। सुबह सुबह अखबारों की सुर्खियां लेकर फिर हाजिर हैं। आज अखबार लेते हैं दैनिक भास्कर। सबसे पहले फ्रंट पेज पर लू की अलर्ट को लेकर के एक खबर छापी है भास्कर ने कि उज्जैन में पहली बार अप्रैल की शुरुआत में पारा 42 डिग्री पहुंचा। अभी ठंड गई है थोड़े दिनों पहले और एकदम से पारा अच्छा खासा ऊंचाई पर चढ़ गया है, सिर पर चढ़ गया है। आने वाले समय में गर्मी में कितने कष्ट होंगे इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। एक खबर और है, शिप्रा नदी सूखी, त्योहारों पर बोरिंग से भर रहे कुंड। ये देवास की खबर है। इंदौर और देवास के बीच शिप्रा नदी में गर्मी की शुरुआत में ही गड्ढों और पोखरों में बदल चुकी है। देवास नगर निगम द्वारा शिप्रा से हर दिन 33 MLD पानी का वितरण किया जा रहा है। संकट के कारण पिछले 4-5 दिनों से नर्मदा से भी पानी लेना पड़ रहा है। गर्मी आते ही कुछ गर्मी की समस्याएं खड़ी होने लगती है और वो निश्चित रूप से अखबारों में स्थान पाने लगती है। अखबारों का काम ही है जनता के सरोकार को अखबारों में छापना। स्थानीय पेज पर बार चुनाव में 15 साल बाद नया चेहरा मिला। सारवान पहली बार अध्यक्ष का चुनाव लड़े और 446 मत मिले। ये उज्जैन की लोकल खबर है। एक खबर और है कि नया टेंडर नई कवायद। फ्रीगंज के नए ब्रिज को बनाने के लिए गुजरात की कंपनी आगे आ गई है। तराना के एक हेड कांस्टेबल साहब ने शराब पार्टी में मित्र की पत्नी पर कमेंट किया तो उनकी पत्थर और लाठियों से हत्या कर दी गई। एक अपराध की खबर है। समर्थन दाम 2600 रुपये किसानों को पसंद आ रहे। 5 लाख क्विंटल क्षमता वाले 4 साइलो फुल हो गए हैं। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं अच्छे दामों पर खरीदा जा रहा है और किसान वहीं अपने गेहूं तोल रहे हैं। गेहूं की फसल भी बम्पर उतरी है तो चारों तरफ बल्ले बल्ले है। अब सेकंड फ्रंट पर आ जाते हैं भास्कर के कि ट्रंप के टैरिफ से दलाल स्ट्रीट में हाहाकार मचा। शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 2227 अंक गिरकर बंद हुआ। एशिया के बाजार भी 8% गिरे। ट्रंप साहब मान नहीं रहे हैं और ट्रंप की दवा के साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं, यानी कि ट्रंप के टैरिफ के। भारत में LPG सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ। नए दाम से आज से ही लागू हो गए हैं। दमोह में 7 जाने लेने वाला फर्जी डॉक्टर प्रयागराज से गिरफ्तार हो गया है। कलेक्टर को ईमेल पर बोला था उसने कि विदेश में हूँ। अब हमारे यहाँ कैसे कैसे कांड होते हैं साहब। फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन भी करते हैं और 7 लोगों को मार भी देते हैं। हार्ट की सर्जरी करी थी इसने, बताइए आप। फर्जी डॉक्टर हार्ट कैसे खोला होगा, कैसे मारा होगा लोगों को, आप सोच सकते हैं। बेचारे अच्छी भली डिग्री करके डॉक्टर इधर उधर नौकरी कर रहे हैं और ये फर्जी लोग मज़े कर रहे हैं। देश विदेश की खबर जानते हैं। इसमें जापान एक्सपो के लिए लकड़ी का सबसे बड़ा ढांचा बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। जापान के ओसाका में 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर तक ओसाका एक्सपो 2025 चलेगा। इसके लिए खाड़ी में मानव निर्मित द्वीप यूमेशिया पर विशाल ग्रेड रिंग बनाया गया है। मेले ठेले हमारे यहाँ भी नहीं लगते हैं, विदेशों में भी खूब जम के लगते हैं। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिन शिक्षकों को हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उनके पक्ष में खड़ी हो गई हैं और कह रही हैं कि वो योग्य व्यक्तियों को नहीं हटाने देगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ये मानने को तैयार नहीं है। अब हमारे नेता किस रास्ता पकड़ रहे हैं ये देखने वाली बात है। एक तो भर्ती में भ्रष्टाचार करो, फिर उनके लिए लड़ो। चरित्र है भगवान जाने। एक खबर और उज्जैन के पन्ने पर, हमारे यहाँ खाचरों तहसील में गोठड़ा माता जी का मंदिर है। रामनवमी के दिन यहाँ पर मलेनी नदी के तट पर गोठड़ा माता जी के पंडा जी भविष्यवाणियाँ करते हैं और लोग बड़े चाव से इनकी भविष्यवाणियाँ सुनते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इनकी भविष्यवाणियाँ ज़्यादातर
सच होती है, इसलिए लोग बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। देखिए फ़ोटो आप भी, कितने लोग इकट्ठे हैं वहाँ पर। इस बार उन्होंने क्या कहा है, ज़रा इस पर भी अपन नज़र डालेंगे, क्योंकि भविष्य पे सबकी इच्छा तो होती जानने की, चाहे कैसा भी हो वो। पंडा जी ने क्या कहा कि गोरक्षा और बेटी रक्षा जरूरी है, लाल फसलों में तेजी रहेगी, सोने के भाव में बढ़ोतरी होगी और बढ़ेगा। अब तो 88 से ऊपर 1 लाख पहुंच जाएगा ऐसा लगता है। लहसुन और सोने के भाव में बढ़ोतरी होगी, इस बार इतनी गर्मी होगी कि खुद आग लग जाएगी, ये कहा उन्होंने। बीमारी का प्रकोप भी इस बार अधिक रहेगा, इसके लिए महावीर की पूजा, हनुमान जी की पूजा, ग्राम देवता की पूजा और घरों में शांति पूजा जरूरी है। भास्कर लिखता है कि यह बात वर्ष भर में एक बार चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन नवमी पर खाचरोद तहसील के अंतिम गांव गोठड़ा माता मंदिर पर होने वाली भविष्यवाणी में पंडा जी नागूलाल चौधरी ने कही। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच सहित राजस्थान के लोग यहाँ उनको सुनने के लिए पहुँचते हैं। गोठड़ा स्थित महिषासुर मर्दनी माता मंदिर परिसर में यह आयोजन होता है। बारिश को लेकर उन्होंने कहा है कि वैशाख में हवा, ओलावृष्टि, ज्येष्ठ माह में के बीच में तेज बारिश होगी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी और द्वादशी को अधिक पानी गिरेगा, लेकिन बोवनी नहीं करना है, किसानों को चेतावनी दी उन्होंने। सावन में नवमी के बाद अच्छा पानी गिरेगा। भादवा माह में पानी कम है, कुंवार माह में पानी ज़्यादा है। भादवा में इतना पानी है कि कहीं कहीं गांव और नगर में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होगी। अच्छी भविष्यवाणियां हैं। भविष्य की यदि घोषणा, अच्छे भविष्य की घोषणा की जाती है तो सबको प्रिय होती है वो। अच्छी चीज़ें किसको बुरी लगी। अब संपादकीय पृष्ठ पर आते हैं। अभिव्यक्ति नाम दिया है इसको भास्कर ने। यहाँ पर संजय कुमार हैं, एक प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार। वे लिख रहे हैं कि वक्फ का मुद्दा बिहार के चुनावों में असर दिखाएगा। प्रश्न चिन्ह है, दिखाएगा यानी दिखाएगा, ये सब आपको उस आलेख को पढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगा। दूसरी ओर नीरज कौशल है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ये लिख रही हैं कि दुनिया के देश चीन का साथ देंगे क्या, एक प्रश्न खड़ा किया है इन्होंने। और ट्रंप का ट्रेड वार दुनिया को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। ये दिख भी रहा है सामने से कि महंगा तो पड़ ही रहा है, खासकर हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए तो ये मुसीबत बन के आया है। काश कि ट्रंप न जीतते, कमला हैरिस जीत जाती तो बात कुछ और होती। एक अनोखी खबर और लगी है मध्य प्रदेश के पेज पर कि खरगोन में एक अनोखी चोरी करी चोर ने। बड़ा सज्जन चोर था, उसने पैसे चुराए एक दुकान में से 2,83,000। बहुत पैसे रखे थे ज़्यादा वहाँ पे, लेकिन उसने उतने ही लिए। मतलब 2,83,000 रखे थे, उसमें से 2,46 लिए कैलकुलेट करके उसने। और एक लेटर भी छोड़ के गया वहाँ मौके पर। वो कह रहा है कि माफ़ी मांगता हूँ गुर्जर भाई, आपकी दुकान से पैसे चुरा रहा हूँ, मैं बहुत कर्ज में हूँ, 6 माह बाद लौटा दूंगा। अब देखते हैं ये ईमानदारी चोर की कि भाई ये आके सीधा लौटाता है या घर लिफाफा फेंक जाता है, कुछ कह सकते हैं, या नियत भी बदल सकती है अगले की। स्पोर्ट्स में वही आईपीएल का धूम धड़ाका है। आरसीबी का दशक भर का सूखा खत्म हुआ, जीत हो गई एक उनकी। और नया अखबार लेते हैं कई दिन। आजकल फ्रंट पेजों पर बड़ी भरमार होती है पूरे विज्ञापन की, और ख़ास करके इतना महंगा सोना होने के बाद भी ज्वेलर्स लोग बड़ा विज्ञापन दे रहे हैं। सेकंड पेज पर इसके लोकल वाले में विक्रम व्यापार मेले का समापन कल होगा ऐसा सूचना है, और 40 दिन में 25,000 से ज़्यादा वाहन बिक गई है। बहुत पैसा है लोगों के पास, खूब गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं सड़कों पर, तो गरीबी भी तो कुछ नज़र नहीं आती कहीं। दूसरा एक खबर है कि विश्व भ्रमण पर निकले बार्सिलोना के जेवियर महाकाल दर्शन करने पहुँचे। स्पेन के बार्सिलोना के एक पदयात्री हैं, वो भारत भ्रमण पे निकले हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, और
विश्व भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शांति मिली यहाँ पर। उज्जैन सिटी की एक खबर वो लगी है कि 29 किलोमीटर लंबे घाट बैराज बनाने को दोबारा निविदा जारी करनी पड़ रही है। पहली निविदा में प्रतिभागी 7 में से एक भी फर्म को चयन समिति ने काम के योग्य नहीं पाया। अभी चयन होना है, काम बाद में शुरू होगा, देखते हैं कितने दिन लगते हैं। एक खबर और है, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ठेकेदार चयन के लिए अधिसूचना निकाल दी है कि 6.56 करोड़ रुपए से होगा पुरातत्व संग्रहालय का इंटीरियर डेकोरेशन। संकट का ठोस समाधान खोजे भारत, विकास सारस्वत लिख रहे हैं। संपादकीय पृष्ठ पर लेखक इंडियन अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं। संपादकीय में नई दुनिया ने ट्रंप के कहर को विषय बनाया है और भाषा के बारे में लिख रहे हैं कि भाषा पर विभाजनकारी राजनीति हो रही है। ये लेखक हैं हरेंद्र प्रताप जी, और हरेंद्र प्रताप जो हैं वो बिहार विधान परिषद में सदस्य रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे नेता भी लेखक हैं और सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणियाँ लिखते रहते हैं। एक खबर और, प्रदेश में रही राजधानी प्रदेश की कि 5 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की थी तैयारी, 2 भी मुश्किल में हैं। अब घोषणाएं पूरी करना बड़ा टेढ़ी खीर होता है, कई बार होती भी है, कई बार नहीं होती है। सतरंग नामक पन्ने पे मोरारी बापू के प्रवचन में से एक अंश छापा है कि बुद्धि विवेक विज्ञान विधाता, हनुमान जी के ऊपर है, हनुमान जयंती आने वाली है। शेयर मार्केट वाले पेज पे लिखा कि निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए डूबे शेयर मार्केट में। ये नोशनल होता है, एक काल्पनिक रेट घटते बढ़ते हैं, एकदम सीधे सीधे घबराना नहीं चाहिए कि 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। भारत का बजट ही 45 लाख करोड़ है, 14 लाख शेयर मार्केट में डूब गए तो बर्बादी हो जाए देश। ऐसा नहीं है, वो केवल एक आभासी धन डूबा है ये। इसमें वही ममता बनर्जी के फोटो के साथ खबर लगी है कि नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़े होने के लिए मैं जेल जाने के लिए भी तैयार, ममता जी कह रही हैं। अब नौकरी में भर्ती करने में जो घपला किया था इनके मंत्री जी ने, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं। अंतिम पेज पर आते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि राजनीतिक स्थिरता से माफिया मुक्त बना उत्तर प्रदेश। ठीक बात है, माफियाओं से तो मुक्ति दिलाई है। कई लोग उत्तर प्रदेश से आने वाले इस बात की तस्दीक करते हैं। उधर माल्या जी जो इंग्लैंड में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय बैंकों ने मुझसे 14,000 करोड़ से अधिक की वसूली कर ली और अभी भी छोड़ नहीं रही है बैंक उनको। दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगाता है कि माल्या से कुछ लिया नहीं सरकार ने। देखिए कितना विरोधाभास है। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से। YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।